वेलकम टू कम्युनिटी मंडे मीटअप सदर्न एशिया। तो जैसे कि अभी सिर्फ साथ में हिंदी में बात करने वाले दीपक कुमार हैं, तो मैं आज हिंदी में ही बात करूंगा। और हिंदी या उर्दू में अगर आप समझ सकते हैं तो आप के लिए फायदेमंद होगा शायद। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी मंडे। और आज मार्च 21 है, तो आज मंडे है। मंडे मीटअप हमारा चल रहा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो अभी तक कि हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, टॉप कोडर का एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया गया है। तो अभी जैसे हम लोग पहले स्लैक में डिस्कशंस करते थे, तो अभी ऑलमोस्ट एंटायर डिस्कशन मूव होकर के अभी डिस्कॉर्ड में चला गया है। और उस पर हम लोग जो कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, ये पर्टिकुलर अटेंशन दे रहे हैं उसको कि थोड़ा फन इन्वायरमेंट रहे, एंगेजिंग इन्वायरमेंट रहे। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो आराम से पूछ सके वहाँ पे। तो कंफर्टेबल और एकदम फन एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो तो ये QR कोड पे आप अपना मोबाइल यूज करके कर सकते हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो। और नहीं तो फिर ये है लिंक discord.com/invite/topcoder। ठीक है, तो यही है। चलिए, अब सेकंड है, ये सेफ्टी विंग्स का हमारा मीटअप हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो का एक स्क्रीन ग्रैब है। मैं बेसिकली, आप टॉप कोडर के साइट पे जाओगे, आई मीन टॉप कोडर चैनल पे जाओगे यूट्यूब पे, तो आपको ये काफ़ी रीसेंट वीडियोस में आपको ये नज़र आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर देखें इसे। अगर पर्टिकुलरली आप प्लान कर रहे हो कि अगर आप ट्रैवल करने वाले हो कहीं पे साउथ एशिया से बाहर, तो काफ़ी फायदेमंद है, तो डेफिनेटली। हाँ, और फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे आते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ये जैसे जैसा आप लोगों को पता होगा, ये एंटायरली डिफरेंट है कंपेयर टू गिग्स एंड कंपेयर टू चैलेंजेस। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली पैसे कमाने के लिए नहीं होते हैं ये मैचेस। ये आपका मतलब प्योर प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए होता है। प्रोग्रामिंग एज एन डेवलपमेंट स्किल्स भी नहीं होता है। जैसे डेवलपमेंट स्किल्स किसी कंपनी में देखा जाता है, मतलब उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया था डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग स्किल्स को। बट यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे है कि आपका कितना एफिशिएंट है प्रोग्राम। मतलब सबसे बड़ा अटेंशन एक्चुअली उसी पे है कि कितना कम समय और कितना कम मेमोरी यूज करके आपका प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करो उसे। आपको सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, सैम्पल प्रॉब्लम्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये है लिंक topcoder.com/community/arena। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया अभी ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ही एक एग्जांपल है हम्बल फूल कप। तो ये अभी हम्बल फूल कप का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया 17 को, और अभी इसका फाइनल्स है शायद 7 अप्रैल को। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मतलब पार्टिसिपेट या मतलब देखने में कि कैसे होता है पूरा इवेंट, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। और ये एक्चुअली हम्बल फूल नाम के थे, मतलब उनका हैंडल था हम्बल फूल। तो उनके ऑनर में हुआ वो किया जाता है। इंडिया से थे वो, काफ़ी बढ़िया कॉम्पिटिटर थे। पर उनका एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया था। तो उनके काफ़ी फॉलोअर्स भी थे पहले एक्चुअली। जब उनका डेथ हुआ था तो उस समय बहुत से उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे इंडिया में। तो ये तो एक्चुअली उन्होंने बताया टॉप कोडर को कि मतलब उनके बारे में। तो टॉप कोडर ने फिर उनके ऑनर पे स्टार्ट किया ये कप। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हैं या हमारे साउथ एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करें। चलिए चलिए, टॉप गिग्स ऑफ द वीक में आते हैं। तो गिग्स, जैसा आप लोगों को पता हो कि, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ ब्रीफ में, कि जैसे टॉप कोडर में मैंने बताया अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता है, ये एक्चुअली सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आज से लगभग 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था टॉप कोडर। श्योर नहीं हूँ मैं, अराउंड 20 साल। तो उस समय बस यही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही होता था मोस्टली उस पर, और कुछ कुछ नहीं होता था। जैसे उसमें चैलेंजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, गिग्स वगैरह कुछ नहीं था उसमें। बट ग्रेजुअली चैलेंजेस आए, उसके बाद अभी नया ऑफरिंग आया टॉप कोडर का, वो गिग्स। तो गिग्स बहुत ही बढ़िया एक
चीज़, आई मीन फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे टॉप कोडर जो है वो बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ में अपना एक बिजनेस रिलेशन बनाता है, ठीक है, और फिर वो डायरेक्टली हायर करता है फ्रीलांसर्स को, उनका प्रोफाइल को बढ़िया से रिव्यू करके, ताकि मतलब उनको पेमेंट भी बढ़िया मिलता है, और बीच में जैसे फैसिलिटेटर होता है टॉप कोडर, और ऑफ कोर्स उनका बिजनेस मॉडल भी है जिसमें वो मनी अर्न करते हैं इस पे। बट इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फ्रीलांसर ये एक्चुअली काफ़ी बढ़िया पेमेंट्स होते हैं इसमें। तो नॉर्मली मतलब बहुत सारे ऐसे गिग्स होते हैं जो ऑल राउंड द ईयर भी होते हैं, बट तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक तो है ये सीनियर AWS माइक्रो सर्विसेज डेवलपर। तो ये हाफ ईयर का है, 26 वीक्स, 40 आवर्स पर वीक है। 40 आवर्स पर वीक मतलब भाई 8 5 40, तो आपका बेसिकली फुल टाइम जॉब ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फुल टाइम अगर करने के लिए रेडी हो बिल्कुल, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ही है, और इंडिया ओनली है, ठीक है, तो आपको इंडिया से ही होना पड़ेगा। हाँ, मे बी वो लोग वेरीफाई करेंगे आपका जो भी है, पासपोर्ट वगैरह जो भी है, या आपका कोई भी आईडी। तो तो हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको आपके स्किल्स हैं इस एरिया में, तो आप अप्लाई करें इसमें। जैसे ऑलमोस्ट सभी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जैसे AWS का सारा ऑफरिंग दिख रहा है, जैसे डायनामो DB हो गया, RDS हो गया, मतलब अच्छा अज्योर में भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट का। तो मतलब प्रॉपर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई करें इस पर, ठीक है। अब सेकेंड है .NET डेवलपर, ये भी सेम है ऑलमोस्ट सब कुछ, जैसे इंडिया ओनली है, सेम ऑलमोस्ट कंपनसेशन है, ड्यूरेशन सब कुछ सेम है। मेरे को लगता है ये हो सकता है एक ही कंपनी का हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा नहीं, यहाँ पे UTC+1 है टाइमिंग, तो यानी 4 घंटा हम लोग से पीछे। तो आई मीन ये कहाँ होगा फिर, तो वेस्ट में होगा कहीं पे, दुबई वगैरह में हो सकता है शायद, दुबई या थोड़ा और उधर। तो वहाँ पे होंगे शायद जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, और आपको उस समय अवेलेबल होना है। तो अगर आप दोपहर से काम करना स्टार्टअप वगैरह करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसा आजकल बहुत लोग करते हैं। जैसे बहुत कम ही लोग हैं अभी जो मतलब 9 बजे से स्टार्ट कर देते हैं काम, तो अगर आप प्रेफर करते हो लेट से स्टार्ट करना तो अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। और .NET में आपको जो भी स्किल्स हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको आपको ये सारे स्किल्स आपके पास होने होंगे, और आपको प्रॉपरली आपका वेरीफाई किया जाएगा पूरा। और एक पॉइंट और है कि जैसे आपके कंपटीशन में बहुत से और भी लोग होंगे जो इस गिग पे अप्लाई करेंगे हो सकता है। तो इन एडिशन टू आपका खुद का प्रोफाइल ऐसा भी होगा कि आपके सामने साथ में किस लोगों ने मतलब अप्लाई किया है। ये एक्चुअली सब कुछ में होता है, जैसे आप चैलेंजेस में भी हो तो हो सकता है कि आपका सबमिशन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपसे भी बहुत बढ़िया अगर सबमिशन किसी का आ गया तो फिर बैड लक एक तरह से आपके लिए। तो होता है ऐसा। तो ये चीज़, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा जब भी आप अप्लाई करें गिग्स वगैरह में। बट अपने तरफ से बेस्ट करें, और अगर अपना जो भी एक्सपीरियंस है कहीं भी टॉप कोडर में या कहीं भी बाहर में, तो उसे एकदम क्लियरली मेंशन करें, ठीक है। और कुछ स्पेशल है आपके प्रोफाइल में तो वो आप कोरी वगैरह को या gigwork@topcoder.com पे आप मैसेज करके उनको बोलें कि इसे प्रमोट करिए, कि ये जो है ये थोड़ा यूनिक है, तो आप इसके बारे में मेंशन करिएगा क्लाइंट के सामने, ठीक है। तो वो आपको हेल्प भी कर देंगे उस मैटर पे। तो वही, ठीक। चलिए, सिमिलरली एक मोबाइल लीड का भी गिग है, और इसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ, सारा सारा पैरामीटर सेम है इसमें। इसमें आप iOS, एंड्रॉइड, कोटलिन, स्विफ्ट, बाप रे, मतलब आपको प्रॉपर ये बनना होगा। आई मीन आपको iOS डेवलपमेंट और आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट दोनों आना होगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा काफ़ी मुश्किल है ऐसा मिलना कोई, बट अगर कोई हो तो डेफिनेटली अप्लाई करें। काफ़ी रेयर स्किल्स है दोनों। जैसे एंड्रॉइड वगैरह में तो और लोग कर ही लेते हैं, लेकिन iOS वगैरह मतलब iOS डेवलपर्स मिलना फिर भी मुश्किल रहते हैं आजकल। बट अगर आपके पास है तो अप्लाई करें, बहुत चांसेस आपको मिल भी जाएगा क्योंकि बहुत सारे होंगे नहीं शायद इसमें एप्लीकेंट्स। ठीक है, ठीक है। अभी फाइनली एक एनी लोकेशन गिग है, एनी लोकेशन। कंपनसेशन ये है 52 वीक्स का है, फुल ईयर का है, ऑलमोस्ट एंटायर ईयर का आपका ऑलमोस्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, फुल ईयर से थोड़ा कम। और फुल टाइम जॉब है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 9 to 5 रहेगा ऑलमोस्ट काम। और मेनली आपका जावा स्क्रिप्ट, CSS, jQuery, मतलब ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट साइड वाला फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वो है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे शायद, मतलब जो टॉप कोडर में है, जो उनको ये स्किल्स होंगे जिनके पास।
तो अगर आप हैं तो डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्रोसेस को भी देखें कैसे काम करता है, तो भी आप अप्लाई करके देखें अगर आपके पास थोड़ा भी है तो। पर स्पैम ना करें, जैसे अगर आपके पास ऐसा नहीं हो कि आपके पास स्किल्स नहीं है फिर भी आप अप्लाई करके मतलब जो रिव्यूअर्स हैं उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसा मत ना करें। बट अगर आपके पास स्किल है तो आप करके देखिए, कि हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए या आपको एटलीस्ट कुछ प्रॉपर फीडबैक मिल जाए कि नेक्स्ट टाइम कैसे करना हो। तो वही आप कंसिडर करें अप्लाई करने। ठीक है। और बाय द वे खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये है topcoder.com/gigs, और यहाँ पर आप आकर के सर्च कर सकते हैं खुद से। बहुत सारे ऐड होते हैं यहाँ पे, और आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाय द वे आप डिस्कॉर्ड पे भी आ सकते हैं। डिस्कॉर्ड में जैसे कुछ भी नया ऐड होता है गिग, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप फॉलो कर रहे हो चैनल को। तो एक अच्छा तरीका है ट्रैक करने के लिए कुछ नया गिग। और आप खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करें, सब कुछ अवेलेबल है। फिल्टर कर सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं आप, तो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर करें। ठीक है, चलिए फाइनल ये है स्लाइड। इसमें है जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते रहते हैं टॉप ऑर्डर पे, बट ये जो की इवेंट्स हैं तो इसमें बहुत सारे मुझे ये दिख रहे हैं। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बहुत सारे यहाँ पर। आप खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप topcoder.com/community/events पे आए, और यहाँ पे जो भी अभी मतलब प्लान है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो प्लान नहीं होते हैं, अचानक से जो पब्लिश होता है या 2-3 दिन पहले आपको दिखेगा यहाँ पे। तो बट जो एटलीस्ट प्लान है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी की इवेंट्स है कैलेंडर में, ये है आपका 16 से 23 आपका अभी चल रहा है मैराथन मैच 134। फिर आपका रुकी एसआरएम है एक, रुकी एसआरएम 11, ये 26 मार्च को है। फिर 29 मार्च को है एसआरएम 826। फिर अप्रैल 5 को है आपका 827 एसआरएम। तो बहुत सारे एसआरएम अभी चल रहे हैं। बेसिकली सिंगल राउंड मैचेस बोलते हैं इसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ठीक है, मतलब वही जो टाइम एंड मेमोरी एफिशिएंसी वाला। फिर फाइनल्स है आपका हम्बल फुल कप का अप्रैल 7 को। फिर एक मैराथन मैच है 135। ये मैराथन मैच बाय द वे डेटा साइंटिस्ट वाला मैराथन मैच नहीं है, एज ए मशीन लर्निंग वाला नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझिएगा। फिर RDM 6 होने वाला है अप्रैल 15 में। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं अभी RDM में, क्योंकि ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है इसमें, और काफ़ी सिमिलर है ये TCO से। तो एक फील मिल जाता है सबको कि कैसा TCO में रहेगा। और प्राइसेस भी होते हैं इसमें, मतलब मनी भी आप जीत सकते हो। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है बेसिकली, क्योंकि मतलब चैलेंजेस और मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बीच का आप बोल सकते हो। काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है ये, पिछले साल ही 2021 में स्टार्ट हुआ था ये। तो एक्सप्लोर करें। और फिर अप्रैल 15 को वही है रुकी SRM 12। फिर अच्छा अच्छा TCO 22 एल्गोरिदम राउंड 1A, ये आपका फिर है अप्रैल 16 को। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से जो लोग मुझे ठीक से पता नहीं है कि एक्चुअली सभी के लिए ओपन है या जो लोग फाइनलिस्ट हैं उन लोग के लिए ओपन है। क्योंकि जैसे एल्गोरिदम ट्रैक में क्या होता है ना, मतलब ये SRM वाला जो होता है, इसमें होता है कि जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता है बाकी के कंपैरिजन में, थोड़ा डिफरेंट है शायद। तो उसमें राउंड्स होते हैं पहले भी। तो तो ये 16 को है। अगर आप देखना चाहते हो कैसे होता है तो आप कैलेंडर में डाल के रखो अपना, कि लाइव भी हो सकता है ये ब्रॉडकास्ट, तो आप देख सकते हो कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जहाँ तक प्रेजेंटेशन का बात सवाल है वो तो कंप्लीट हो गया। अगर कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो। वैसे हाँ, आज एक्चुअली मैं ये थोड़ा मीटअप थोड़ा छोटा रहेगा, बट एनीवे आई एम अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस। तो पूछिए दीपक जी, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ के बारे में। अभी तो जल्दी ही निपट गया ये प्रेजेंटेशन। नहीं, आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने आरडीएम के बारे में एक्सप्लोर करा था अभी पिछले वीक में। पेना का हम्म, वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो मैं हम्म, एक्सप्लोर करा, और मुझे लोग्स भी मिल गए। आरडीएम का जो भी लोग्स था ना, वो हम्म, मुझे मिल गए। तो अब अच्छा। थोड़ा बहुत समझ में आया कि एक्चुअली हम्म, आरडीएम काम कैसे करता है। एक्चुअली हम्म, उसके टेस्टिंग में थोड़ा सा इशू, मतलब मेरे साइड से समझने में इशू हुआ मेरे को। हम्म, अब वो हाँ एग्जैक्टली पता चल गया कि कैसे काम करता है, बट फिर भी थोड़ा हम्म, बहुत रह गया है, जो हम्म, कि अभी नेक्स्ट आरडीएम से पहले उसको भी कंप्लीट करूंगा मैं। हाँ। हम्म। तो मतलब वो वैसे मैंने अभी तक नहीं किया है कंप्लीट उसमें, तो मतलब क्या रहता है, कैसे रहता है फॉर्मेट उसमें नॉर्मली? वो एक्चुअली ना, मतलब इजी इजी मीडियम और हार्ड 3 प्रॉब्लम्स अच्छा, होते हैं, हाँ ठीक मतलब है। TCO टाइप का बिल्कुल।
हाँ, और हाँ। आपको ना वो प्रॉब्लम एक सैंपल वो देते हैं कि इस हम्म। फॉर्मेट में आपको ना हम्म। सबमिट करना है। आप कोई सा भी हेलो, हाँ, आवाज कट रही है बट आपकी। हाँ हाँ, अब आ रही क्या? हाँ अभी आ रही है, हाँ। हाँ, तो आप ना किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, हम्म। अब उसको सबमिट करो आप, और उसमें ना अगर आपका कोई एरर है, ठीक है, हम्म। तो थोड़े टाइम में ही आपको मतलब उसमें लोग फाइल आते हैं, हम्म। आर्टिफैक्ट कुछ करके लिखा रहता है, उस लोग फाइल को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं लोग कि कुछ एरर्स आ रहे हैं, फिर आप उसको सोल्व करो, फिर डालो, ऐसे ऐसे कर करके। अच्छा। उसका थोड़ा सा यूनिट टेस्टिंग समझना थोड़ा सा हम्म। डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो पहले आता है ना उसके लिए इशू हो जाता है। अब हम्म। जो एक आरडीएम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे उनके लिए इशू नहीं है, बट जो नए आएंगे उनके लिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा कि हम्म। एक्चुअली लोग कैसे काम करते हैं। और ये फर्स्ट वाले में सैंपल कोड मैं देखा, लेकिन जैसे ही अपलोड करा हम्म। मेरा -1 पॉइंट आ गया। अच्छा। मेरे को समझ में नहीं आया कि हाँ, अपलोड कैसे करना है। हम्म। फिर उसको फिर देखा, फिर कैसे हम्म। करना है करके हम्म। फिर किया, तो पॉइंट तो अच्छे आए, बट हम्म। लोग से मिल नहीं रहे थे मेरे को कि हम्म। मतलब टेस्ट केसेस जितने पास हो रहे थे ना, हम्म। लाइक 7 टेस्ट केसेस थे उसमें, और मेरे सिर्फ 3 पास हो रहे थे। हम्म। और मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ इशू आ रहा है करके, वो लोग ही नहीं मिलते। मैं बहुत कोशिश किया, लोग मिला नहीं मेरे को। हम्म। फिर बाद में अभी अभी रिसेंटली मेरे को 2-3 दिन पहले मेरे को पता चला कि वहां पे लोग मिल जाता है। और हम्म। फिर आप उस लोग को देख करके आप अपने कोड में चेंजेस करो, हम्म। और फिर आप उसको अपलोड करो, और इस हिसाब से आपके पॉइंट। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप जितने जल्दी आप ना सबमिट करोगे हम्म। कोड, हम्म। उतना अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको। आप जितना लेट करोगे उतना आपको हम्म। पॉइंट कम मिलेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट आपका माइनस हो जाता है ऐसा। अच्छा, तब तो फिर तो तो ये इसमें हो हाँ गया, मतलब ये फर्स्ट टू फिनिश जो क्या? आपका होता है ना, फर्स्ट टू फिनिश का फाइनल्स होता है ना टॉप कोड टीसीओ में, हाँ हाँ वैसा ही फॉर्मेट होता है उसका, बिल्कुल उसी टाइप का होता है फॉर्मेट। हाँ हम्म। हाँ, तो ऐसे ही होता है, मैंने हम्म। देखा है हम्म। कि मतलब अगर आप दोनों का भी लगभग लगभग टेस्ट केसेस उतना ही पास हुआ है, लेकिन अगर हम्म। टाइम डिफरेंट है, हम्म। लाइक आप आपने ज़्यादा टाइम टेक किया है उस चीज़ हम्म। को सॉल्व करने में, और हम्म। किसी ने कम लिया, तो उसके ज़्यादा पॉइंट होंगे और आपके हम्म। कम होंगे। इस तरीके हम्म। से टाइम पे हम्म। भी उसका ना मैटर करता है आपके हम्म। पॉइंट्स। बट बढ़िया। ये सच में बढ़िया है फिर तो, है ना। बहुत हाँ। शानदार है। मेरे को तो हाँ। सबसे शानदार तो यही लगता है अभी तक। हाँ, चलिए, आपका एक ये तो डाउट था पिछले वीक की लॉक्स का क्या करना है, तो आपको लॉक्स मिल गया, चलिए बढ़िया है। हाँ, अच्छा, लोग से मिलकर थोड़ा बहुत और है क्या। कहाँ मिलता है ये लॉक्स बाय द वे, मतलब प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाता है या अलग से आपने मांगा है हाँ, ये? प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ना क्या बोलते हैं, जहाँ सबमिट करते हैं और जहाँ पे रिव्यू के लिए अंदर में जाते हैं ना, हम्म। आर्टिफैक्ट फाइल्स होता है वो। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, जो कि आप देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, सबमिशन प्रीव्यू जो होता है ना, वहीं पे आप देख सकते हैं। उस फाइल को आप डाउनलोड कीजिए, हाँ। वो आपको लोग वहाँ मिल जाएगा एग्जैक्टली कि कहाँ कहाँ क्या, ये सारा चीज एकदम लाइन बाय लाइन लिखा रहता है पूरा, आपको अच्छा। पूरा इजिली हाँ समझ में अच्छा। आ जाएगा। अच्छा। तो ऐसा ही था। तो हम्म। अब तो मेरे मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा और इशू है, ठीक है, हम्म। हम्म। थोड़ा बहुत और, क्योंकि हम्म। मैं और इसमें थोड़ा सा अच्छे से compete करना चाहता हूँ अगली बार, लाइक हम्म। अप्रैल में जो हो रहा है उसमें। इसमें वैसे हम्म। 10th पोजीशन, प्रोविजनल स्कोर के हिसाब से 10th पोजीशन मेरा था, लाइक हम्म। हम्म। रिवार्ड हो सकता हूँ मैं। हम्म। और मैंने सिर्फ 2 प्रॉब्लम ही किया, मीडियम और हार्ड किया, और इजी बाई हाँ। मिस्टेकली छोड़ ही दिया मैंने, क्योंकि मैं अच्छा। मीडियम से स्टार्ट करा था, सोचा कि इजी बाद में करूंगा, हम्म। और बाद में भूल ही गया मैं कि इजी करना भी है मेरे को। हम्म। बट 10th पोजीशन पे हूँ, तो मतलब रिवार्ड तो मिलेगा $25, बट ठीक है, फर्स्ट अच्छा। अच्छा। फर्स्ट में इतना तो चलिए। सही है। और पाइथन फ्लास्क लिया था मैंने, तो वो अच्छा है। अच्छा। चलिए। हाँ हाँ। चलिए, अच्छा है, हाँ बढ़िया है, मतलब क्योंकि पाइथन का वही एक अच्छा है ना कि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो अगर आपका जैसे अगर अभी स्किल कुछ डेवलप हो गया ना, हम्म तो वो फिर आप लेके चलो कि अगला 2 3 4 साल आप उसको यूज कर सकते हो उस स्किल को। जैसे मैं यही देख रहा था कि जैसे मैंने जो भी अभी तक जो काम किया है, जो आपका डीप लर्निंग को छोड़ करके, ठीक है, डीप लर्निंग जैसे न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, उसको छोड़ करके पाइथन में सारा चीज स्टेबल ही होता है एक तरह से। और न्यूरल नेटवर्क अच्छा लेकिन वो बहुत तेजी से इवॉल्व करता है, उसका कुछ बोलना ही नहीं है। और एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर तो दूर का बात है, उसमें हार्डवेयर भी आपका पुराना हो जाता है 2 मिनट में। जैसे मेरा गेमिंग लैपटॉप मैंने खरीदा था, मैं जो TCO 17 गया था मैं, तो वहां पर, हाँ, देखा था मैंने हाँ। हाँ तो वहां पे मैंने सस्ते में खरीदा था, मतलब इंडिया में तो काफी महंगा था उसका दाम, जैसे इंडिया में उसका दाम 2,20,000 था, तो वहां पे मैंने 1,20,000 या कितना में खरीदा था मैंने वहां पे, ठीक है। तो अच्छा। वो डीप लर्निंग के लिए यूज किया था मैंने अबाउट कितना 1 1.5 साल, लेकिन अभी मैं यूज करूंगा तो कुछ खास नहीं चलेगा। तो वही है कि 2 3 साल में ही काफी पुराना हो जाता है, मतलब डीप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज लेकिन पाइथन का एक चीज बहुत बढ़िया है कि अगर आप एक बार स्किल डेवलप कर लो, और हम्म तो फिर रफली वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में चेंज होते रहता है ना बहुत कुछ, इसमें वैसा हम्म नहीं हम्म है। तो ये एक चीज बढ़िया है इसमें। हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
हाँ तो अभी तो पाइथन पे, अच्छा एक अभी रिसेंटली एक मैराथन मैच आया है हाँ। 30, हाँ वो आप देखे होइएगा चैलेंजेस में, ठीक है। हम्म। बट जो मैराथन मैच होते हैं वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है ना, वो मैराथन मैच शायद मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही, हाँ मशीन लर्निंग से ही है, ठीक है। बट अगर ये उसमें, अगर ये वाला है तो फिर नहीं होगा मशीन लर्निंग से रिलेटेड। कौन सा है? नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं अच्छा। है, ये तो मैराथन मैचेज हो गया, वो वाला हाँ एल्गो वाला हो गया। हाँ हाँ ये हाँ। दूसरा है, आप ना चैलेंजेस में देखोगे तो एक मैराथन मैच थर्टी अच्छा फाइव $3500 का है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हम्म तो उसमें ना एक्चुअली वो, हाँ मेरे को लगा क्योंकि उससे पिछला वाला भी आया था, एक हम्म और आया था इसका पहला वर्जन। हम्म उसमें मतलब वो भी डाटा साइंस से रिलेटेड था, बट उसमें उन्होंने लिखा था, क्लियरली मेंशन किया था कि प्लीज यूज C++, हम्म। और जावा इज प्रेफरेबल, बट कहीं पाइथन नहीं था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ होता है कभी कभी। जैसे कि आपका जो ये मैराथन मैच है, तो एक तरह हम्म। से आप समझ लो कि एक तरह का डेवलपमेंट कंपटीशन ही है वो, जैसे कोड चैलेंज करते हैं ना आप, उसी हाँ टाइप का हाँ। हो सकता है वो। उसी तरह का एक होता है, आप समझो बस उसमें। आप मेन डिफरेंस यही समझो ना कि आपको स्कोर मिल जाता है तुरंत। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव स्कोर है वो आपको अच्छा मैराथन मैच में इमीडिएटली एक प्रोविजनल स्कोर मिल जाता है, मतलब मशीन लर्निंग वाले में। ठीक है। अच्छा अच्छा तो बस यही अच्छा। डिफरेंस है, बाकी जैसे आप मान लीजिए कि जो बनवा रहा है, जो भी क्लाइंट है जिसके लिए काम किया जा रहा है, अब क्लाइंट को मान हम्म लीजिए कि अगर जावा या C++ में ही चाहिए, तो फिर तो उसी में हम्म। करना होगा। तो वही है। अच्छा तो मतलब ऐसा है कि डाटा साइंस का यूज मतलब C++ के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पाइथन नहीं ही नहीं नहीं, मैंडेटरी ऐसा है। नहीं है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। बस वही है कि जनरली स्पीकिंग बहुत ज्यादा यूज होता है आज के डेट में। जैसे अगर आप जैसे सिंपल सा बात है, जैसे अगर आप जाओगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, या आप मतलब कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो जनरली क्या यूज होगा? हाँ। रिएक्ट यूज होगा, एंगुलर यूज होगा, जेक्वेरी यूज होगा, यही होगा ना, मतलब मोस्टली। हम्म बट इस हम्म। मतलब कुछ दूसरे लैंग्वेजेस भी यूज होते ही हैं, लैंग्वेजेस नहीं, जैसे फ्रेमवर्क्स हाँ। हैं। वैसा ही है, हम्म। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी को पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर, तो वो हम्म। फिर अपना बताएंगे कि उनका ये रिक्वायरमेंट है। वही है। अच्छा अच्छा। और एक और होता है, जैसे कि जैसे उनके पास कौन से डेवलपर्स अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कि उनके पास बहुत बढ़िया टीम अवेलेबल है जावा डेवलपर्स का। ठीक है। या हम्म उनके पास बहुत बढ़िया टीम अवेलेबल है आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है, वो लोग आपका C++ वगैरह का बहुत बढ़िया अवेलेबल है, मान लीजिए वहाँ पे। हम्म। तो उस केस में फिर वहाँ पे वो लोग ट्राई करेंगे कि उसी में अगर मिल जाए तो बेटर है। ठीक है। अच्छा हाँ, ताकि उसको मेंटेन करने में ईजी हो। तो नहीं तो फिर उनको अलग से अच्छा। हायर करना पड़ जाएगा ना, जैसे पाइथन मेंटेनेंस वगैरह लोग, तो फिर वही है। और जैसे हम्म। टेंसर फ्लो है, ये सब तो सारा अवेलेबल रहता है आपका, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेंसर फ्लो मेरे हिसाब से जावा में भी अवेलेबल होगा, C++ में भी अवेलेबल होगा, ऐसे होता है। मैंने C++ किया नहीं, बट हाँ इसमें शायद जावा में है अवेलेबल। हाँ तो वही काफी हाँ। डिफिकल्ट होता है, लेकिन मतलब मतलब मैंने जो जहाँ तक देखा है, काफी क्लोज टू द मेटल है ना, मतलब जैसे कि वो समझते हो ना आप कॉन्सेप्ट क्लोज टू द मेटल। मतलब कि उसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग पाइथन वगैरह पे काम करते हैं, तो वो काफी ऊपर होता है लेयर पे। ठीक है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, सीपीयू से जस्ट ऊपर आपका हो गया। ठीक है। तो मतलब अच्छा। कंपाइलर है, कंपाइलर के ऊपर में ये है, उसका पूरा जो स्टैक होता है। ठीक है। हाँ तो उसमें काफी ऊपर आता है आपका पाइथन, जावास्क्रिप्ट वगैरह। आपका C++ जो है वो काफी नीचे भी चल सकता है। ठीक है, ओएस लेवल या ओएस लेवल के आसपास में चल सकता है वो। तो जब एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आदमी लोग प्रेफर करते हैं कि उस पर जाए, C या C++ पे। बाय द वे बड़े बड़े कंपनीज में भी ये होता है, जैसे बहुत बार होता है ना कि जैसे डेटा साइंटिस्ट लोग जो हैं, वो लोग हम्म। काम करेंगे आर पे। आर एक लैंग्वेज है, ठीक है, आर पे हाँ। काम करेंगे या पाइथन पे काम करेंगे। ठीक है। वो लोग मॉडल बना देंगे, पेपर पब्लिश कर देंगे उसका, मतलब कंपनी में इंटरनल पेपर्स पब्लिश करते हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा। वगैरह बना करके दे देंगे। और फिर हम्म। जो C++ डेवलपर लोग हैं, फिर वो लोग लेंगे उसको और फिर वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे C++ में। तो ऐसा भी होता है। जैसे कि अच्छा जैसे हम लोग गूगल वगैरह यूज करते हैं, तो गूगल क्या है कि बहुत ज्यादा यूज होता है ना, तो उसमें एक एक सेकंड का एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक माइक्रो मतलब मिली सेकंड का। तो उसमें वो लोग जो भी रिसर्च करते हैं फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं C++ में। वही अच्छा। तो इस टाइप से मोस्टली होता है। हाँ तो अभी इसी वजह से मैंने क्योंकि C++ पे अपना थोड़ा ज्यादा कमांड नहीं, अगर पाइथन हम्म होता तो मे बी मैं हम्म, कोशिश करता, एटलीस्ट कोशिश करता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अलग ही सीखने को मिलता है पक्का। हाँ C++ उतना कमांड नहीं था तो मैंने ड्रॉप मार दिया, और हम्म, कुछ और ही कुछ और ही कर हाँ रहा था। एक अभी रिसेंटली एक लारावेल पे एक प्रोजेक्ट मिला अभी एज ए हम्म फ्रीलांसिस बेसिस पे, एजेंट हम्म पोर्टल बनाना है, तो हम्म मैं उसी पे काम कर रहा था। तो हम्म अभी कोई चैलेंजेस लिया नहीं, हम्म तो मैं भी जैसे फिनिश हो तो फिर कोई चैलेंजेस लूंगा ही जल्दी। हम्म बट हाँ अभी खास करके टॉप कोडर की वजह से मतलब एज ए फ्रीलांस काम करने में थोड़ा सा मजा आ रहा है, लोग ट्रस्ट कर वो रहे तो हैं है। कि हाँ हाँ हाँ, अच्छे वो से। तो है ही बिल्कुल। ट्रस्ट तो बिल्कुल करेंगे, मतलब अगर यहाँ का आप प्रोफाइल लिखोगे तो। खास करके जो इनविटेशन मिला था वो लुइस मिलन वाला। हाँ हम्म
तो उसके बाद से तो लोग और भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, मतलब बंदा कर सकता है जब फ्रीलांस, और पे भी अच्छा दे रहे हैं तो और क्या ही चाहिए फिलहाल। हाँ बिल्कुल। तो आप कहाँ से फ्रीलांसिंग का जैसे गिग्स उठाते हो? क्या आपने कॉन्टैक्ट से ही कि कहाँ से, मतलब टॉप कोडर के एक्चुअली बाहर? एक एक फ्रेंड है, हम्म, वो उसने ना मतलब अभी वो 4th ईयर कॉलेज में है, तो हम्म, उसने मतलब एक बंदे से बात कराया था, ठीक है? हम्म, वो एक कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है वहाँ दिल्ली में। हम्म, तो उससे बात कराया, मैंने हम्म, उसको अपना प्रोफाइल वगैरह दिखाया, ठीक है? हम्म, हम्म, और फिर उसने मेरे को दे दिया, मतलब हम्म, उसके काफ़ी सारे काम हैं। अभी हम्म, उसने एजेंट पोर्टल दिया है, हम्म, अभी उसके फ्यूचर में बहुत सारे काम है, मतलब वो चाहता है कुछ ट्रैवल में थोड़ा-सा और एनहांस करूँ। हम्म, तो मैंने उसको समझाया कि मैं अभी लारावेल पीएचपी पे वर्क कर सकता हूँ परफेक्टली, हम्म, बिकॉज़ इस पे अपना कमांड है। तो उसने बोला कि ठीक है, आप काम करके दो, ठीक है? हम्म, हम्म, तो मैं पूरा अभी यूआई वगैरह तो रेडी करके दिया उसको, और हम्म, वो सैटिस्फाई है कि हाँ, मतलब इट्स हम्म, गुड। और हम्म, अभी बैकएंड का भी मैंने स्टार्ट करा है, तो हम्म, अभी जैसे ही फिनिश होता है, हम्म। तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा वैसे, हाँ हाँ हाँ, एक उसको बार हम आप करेंगे लुकआउट इस चीज़ करना। में, हाँ। हाँ। चलिए ठीक ही है, अभी तो हो गया हमारा नॉर्मल आधा घंटा वाला जो शेड्यूल होता है। ठीक है, तो हुँ, आज, हुँ, हुँ। हुँ। चलिए आज जल्दी एंड कर हाँ, देते हैं ठीक है। कॉल को। हाँ, ठीक है, वैसा बताइएगा जो आप बता ठीक रहे है। थे अभी, आप मेरे को डीएम करके बताइएगा मुझे, ठीक है, वो जो आप बता रहे थे अभी। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, हुँ, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर चलिए एवरीबडी हुज ठीक है, गुड वाचिंग, नाइट। थैंक्स, हाँ गुड नाइट एवरीबडी हुज वाचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट नेक्स्ट वीक।